हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमी में। तो आज है 11 तारीख और एग्जाम सीटेट का एग्जाम है आपको 20 तारीख। इस बीच में मात्र 8 को 9 दिन मिल रहे हैं और एक दिन आपका एक्स्ट्रा निकाल दीजिए, क्योंकि उस 19 तारीख में आप सभी को कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब माइंड रिलैक्स रखना है। ठीक, और बचे 7 दिन। इन 7 दिनों में हम ऐसी कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाएं या क्या किस चीज में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे ताकि हमारे 120-130 नंबर ला सकें। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या वो मल्टीपल बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन वो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, या फिर जो उन्होंने स्टडी करी है लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि हम 140 प्लस नंबर लेके आए, और या फिर जिन्होंने अभी रिसेंटली सीटेट के एग्जाम की तैयारी करना शुरू की है लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम से कम 90 से 100 नंबर तो लेकर आ ही सकते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो ये वीडियो सारे स्टूडेंटों के लिए है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। आप सब जानते हैं 20 तारीख को आपका सीटेट का एग्जाम है, तो अब इन 7 दिनों में हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि हमारा सीटेट का एग्जाम में 120-130 या कम से कम पास तो हो ही जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले चाहे कोई सा भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो कई बार बैठ चुका है एग्जाम में तो भी एग्जाम में क्वालिफाई हो फर्स्ट बार, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, प्रीवियस पेपर आप सभी के देखने होंगे। सिलेबस तो आप पढ़ ही रहे होगे, थोड़ा बहुत देख भी लिया होगा, जो भी देखा होगा वो, लेकिन अब इन 7 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है वो देखना है। प्रीवियस पेपर 7 दिन बहुत होते हैं प्रीवियस दोहराने के लिए। अगर आप 2015 से भी ना ले रहे हो तो 2018 से लेकर जितने भी अभी तक एग्जाम हुए, चाहे वो ऑनलाइन के या ऑफलाइन के, कितने भी, सबको पेपर को उठाइए और मल्टीपल बार रिविजन कर डालिए। जब इनका मल्टीपल बार रिवीजन कर लोगे, मल्टीपल बार कह लो ना, बहुत बार, और 19 तारीख को बिल्कुल नहीं पढ़ना है आप सभी को। ठीक है, मल्टीपल बार रिवीजन कर लिए, उसके बाद में आप सब करोगे मॉक टेस्ट। क्या करने वाले हो आप सब? मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट भी लगाने बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि कौन से इस एग्जाम में हम अपने टाइम को किस प्रकार के अनुसार हम अपने उसको पेपर को हल कर सके। ठीक, यहाँ पे और लास्ट में टिप्स भी बताऊंगी, ये टिप्स भी बताऊंगी कि अगर टाइम ना रहे तो आपको किस तरीके से पेपर को जल्दी से हल करना है ताकि आपको लगे कि मैंने 150 नंबर पूरे कर दिए, ठीक, क्वेश्चन हल कर दिए। तो प्रीवियस ईयर ये दोनों आप सभी की है, जिसको हम गोल्डन की भी कह सकते हैं। यह हम सीटेट पास करने का एक दरवाजा है। ठीक है, एक क्या है? दरवाजा, डोर, जिसको हम कह सकते हैं क्या है? ये डोर है, ये दरवाजा। अगर इसको पढ़ लिया और इसको कर लिया, इनफ, इन 7 दिनों में ये भी कर लिया ना आपने, तो बिल्कुल इनफ है आप सभी के लिए, बिल्कुल। जब इन दोनों को हल कर लोगे तो आपका सीटेट का दरवाजा पास होने के लिए खुल जाएगा, मतलब कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जिन्होंने अभी भी कोई तैयारी नहीं की है उनके लिए, अगर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और वो रिवीजन कर ले इनका, तो 120 से लेकर 130 प्लस नंबर कहीं नहीं गए उनके। ठीक, तो ये सीटेट के को पास करने की आपकी गोल्डन की है, बहुत अच्छी मॉक टेस्ट और प्रीवियस। अब इसके साथ साथ हमें क्या क्या होना चाहिए, जब आप प्रीवियस कर रहे होंगे तो बहुत आपको पेपर में पता है कि सीटेट के पेपर में 75 नंबर की पेडालॉजी आती है। 75 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। जब हमें पेडालॉजी करनी होगी तो हमको बच्चे को सेंटर में रखना होगा। किसको? बच्चे को। चिल्ड्रन सेंटर में होना ही चाहिए। कहां पर होना चाहिए? केंद्र में। ये आपकी पेडालॉजी, तो बच्चा यहाँ होना चाहिए। इस बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम, चाहे हम हिंदी की हो या मैथ की या ईवीएस की, इंग्लिश या सीडीपी की, इनकी किसी की भी पेडालॉजी होगी तो बच्चे को सेंटर में जरूर रखना है आप सभी को। ये आप ध्यान रखिए। चाहे आप उस टाइम में खुद ही चले रहिए कि अगर मैं इस वक्त होता या इस उम्र में होता तो किस प्रकार से सीखता, या फिर बच्चे को सेंटर में रखिए। मतलब बच्चे को भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो मानना वो मानिए। अगर बच्चे को इग्नोर किया तो आप पेडालॉजी हल नहीं कर सकते हो। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना। बात आई ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरीके से क्वेश्चन करने, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आप जानते हैं, इसमें पैसेज पूछे जाता है तो कुछ ग्रामर के आ जाते हैं, कुछ पैसेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में होता है, ऐसे ईवीएस के जो आपके जो आते हैं, जो 1 से लेकर एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आपने प्रीवियस ईयर पेपर तो कर ही लिए हैं, वो है इनफ। बहुत बार मल्टीपल बार ईवीएस पूछा गया तो वही काफी हो जाएंगे। ऐसे सीडीपी। अब सेकंड पेपर में आपका मैथ्स और साइंस जिन अभ्यर्थियों ने लिया और सोशल साइंस जिन अभ्यर्थियों ने लिया वो भी तो करेंगे, तो ये इन्हें भी प्रीवियस ईयर पेपर ही दौराने, अगर वक्त नहीं है, वक्त नहीं है आप सभी के पास कि हम सिलेबस खोल के बैठे, नहीं, आप सभी को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही करने। मैं बार बार आप सभी को प्रीवियस पेपर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आप सभी के लिए किए हैं, तो हल्का मत समझना, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही एग्जाम में क्वालिफाई किया था। और फर्स्ट बार की बात बताई, पहली बार तो सीटेट के बारे में मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट के साथ ही मैंने विश्वास बनाया कि जो होगा हो जाएगा। मुझे तैयारी प्रीवियस और मॉक टेस्ट के साथ ही करनी है,
इसको पढ़ा, मल्टीपल बार रिवीजन करा और दैट इज मैंने अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। ये शुरुआती दौर में जब मैं पहली बार एग्जाम सीटेट का देने जा रही थी तब की बात बता रही हूँ। अब तो मैंने कई बार सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ। ठीक है, अब है सोशल साइंस। सोशल साइंस एसएसटी का आप जब जानते हैं सिलेबस जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो आपको कुछ नहीं करना। फिर वही बात प्रीवियस पेपर या फिर इनकी क्या देख सकते हो, पेडालॉजी की और इनकी तो चलो जो भी है देख लेना, लेकिन पेडालॉजी की भी आप क्या देख सकते हो, मैराथन, क्या देख सकते हो, मैराथन क्लास, और इसकी भी मैराथन क्लास एसएसटी की या सोशल साइंस की भी। एसएसटी मैराथन क्लास बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आप सभी को, अगर आपने सिलेबस अभी तक कोई भी एसएसटी का कुछ नहीं पढ़ा है तो भी। ठीक है, मैराथन क्लास देख लेना। आपको जिस भी यूट्यूबर को आप फॉलो कर रहे हैं, जो टीचिंग वाला यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं टीचर, उनका अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उनकी जो मैराथन क्लास है ना उनको फॉलो कर लेना आप, और अच्छे से रिविजन कर लेना। और हाँ, मैराथन के साथ साथ प्रीवियस ईयर नहीं भूल जाना, प्रीवियस ईयर तो जरूरी करनी है आप सभी को। ठीक है, मैराथन के बाद, लेकिन मैराथन में वो वाली मैराथन चुनना जिसमें एक 200 या 250 क्वेश्चन बन के आते हो और 1 घंटे में या 2 घंटे में उन्होंने करा रखो। ऐसे मैराथन मत चूज करना जिसमें 20 से 30 क्वेश्चन हो और वो पूरा 1 घंटा आप सभी का ले जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक, टाइम होता तो कर लेते क्योंकि वो समझाते हैं तो, अब लेकिन अब टाइम नहीं आप सबके पास, तो मैराथन को ही पढ़ना जिसमें 200 से लगभग 200 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, वो करने। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी की, क्या आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का तो वक्त है ही, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर की ही करना। किस चीज की, प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्लस में मॉक टेस्ट, इसकी सेल्फ स्टडी करना। और बाद में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, है तो शुरुआत की का पॉइंट, लेकिन फिर भी हम पढ़ते पढ़ते इन चीजों को हम सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं कि इतना कहाँ से होगा, कैसे करूंगा कैसे नहीं, जैसे टाइम करीब आता तो और ज्यादा डर लगता। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिराना, आपसे पूरा विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ अपने सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना। और आप देखना बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया और आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ मिलेगा आप सभी का। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मत गिराना, निगेटिव तो कभी मत सोचना कि मुझसे होगा या नहीं होगा, ये सोचो कि मुझसे होगा, मुझसे जरूर होगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, सिंपल पेपर है, क्यों नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। ये माइंड को अपने बार बार बताते रहना चाहिए। अगर डिप्रेशन लोगे तो आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हो ना तो भी नहीं करोगे। अब लास्ट में आता है टिप्स, और टिप्स जब आप कर रहे होगे तो जैसे कि आपका सेंटर पे हो, आपके 150% है और आपका टाइम जा रहा है, 2.5 घंटा टाइम मिलता है आप सभी को सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो एग्जाम करने के लिए। तो आप मान के चलिए आपका टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और जैसे ही कम वक्त बचा, आपको लगता है कि अभी कॉपी ले लेंगे हमारी या ओएमआर सीट ले लेंगे, लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं, चाहे वो बायोलॉजी को या किसी भी चीज के, तो 100% तो नहीं कहती, 95% या 90% मैं आप सभी को ये बताना चाह रही हूँ कि आप जब जल्दी में हो, सिर्फ जल्दी की बात बता रही हूँ, अगर टाइम है तो ऐसा मत करना, जल्दी में हो और लगता है कि हमारे सारे क्वेश्चन बच गए और टाइम भी नहीं है, तो हमें कैसा करना है, क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसमें हाँ पूछा या नहीं उसी के अनुसार जो आपको बड़ा क्वेश्चन लगे, मतलब 90% ऐसा होता है कि जो पेडालॉजी में सब क्वेश्चन होते हैं ना वो 90% बड़े ही दिए होते हैं, मतलब कि बड़े ग्राफ, पूरा एक ग्राफ सही बना होता है, तो उसको चुनना है आप सभी को, और उसको ही भरना है, पेडालॉजी के या किसी भी चीज के। तो ये जब ही करना जब आपके पास वक्त ना हो और आपको लगता है कि हमारी जो ओएमआर सीट है वो अब हमसे ले ली जाएगी और हमारे क्वेश्चन रहे हैं छूट, तभी ऐसा ट्रिक अपनाना, उससे पहले बिल्कुल मत अपनाना। अगर आपके पास टाइम है तो ध्यान से, और ओएमआर सीट के गोले, बबल्स, रोल नंबर्स, नेम, सारी चीजें अच्छे से क्या करना है, फिल करना है, देख के 2-3 बार देखना है कि क्या पूछा क्या नहीं, उनको अच्छे से फिल करना है। और ऐसे ही जब ओएमआर सीट में क्वेश्चन फिल करो या आंसर फिल करो तो उनको भी ध्यान से उंगली रख लो चाहे, या फिर पॉइंट टिक कर दो कि हमें ये करना है, ठीक, और बबल्स सही करके फिल करने। और ओएमआर सीट में ना तो ब्लेड का ना ही व्हाइटनर का किसी भी चीज का यूज ना करना, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए, क्योंकि वो फिर चेक नहीं होगी आप सभी की। लगे आप सभी को ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।